नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी, दरअसल ड्राइंग्स पढ़ाने के चक्कर में बीच बीच में कभी कभार डिलीट करनी पड़ती है, तो काफ़ी दिनों तक मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उसे मुझे डिलीट करना ही पड़ गया। ठीक है, तो मैं लेवल्स फिर से बना देता हूँ। हम लोगों ने बात की थी कि दोस्तों की ये जो ब्रेकआउट हमें मिला है ना, ये जो कैंडल का हमें ब्रेकआउट मिला है अभी 4-5 दिन पहले, वहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद था। कौन सा? तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये पूरा एक जोन था रेजिस्टेंस का। ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ से घूम गया था, यहाँ से घूम गया था। ठीक है, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया था कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मेरे सामने डेली चार्ट ओपन है। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद हम लोग ने बात की थी कि मार्केट हमें दोबारा इस रेजिस्टेंस लेवल तक, यानी तकरीबन 22,768, मेरे ख्याल से इससे पहले जब मैंने बनाया था तो 786 ऐसे कुछ करके लेवल आ रहा था, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो 22,768, 70, 80 कुछ भी आप मान लें इसे। ठीक है ना, इसी का ये पूरा हिस्सा वही था। और नीचे का जो हमारा एक लेवल है वो 22,678, 22,678। ये जो पूरा जोन है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अब क्या काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरीके से, एक सपोर्ट के तरीके से बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी बात की है दोस्तों कि मार्केट जब इस तरीके से नीचे आता है तो कहीं न कहीं उसके बाद दोबारा ऊपर जाने की एक वो कोशिश करता है। और मार्केट देखिए कितना चालाक है कि उसने यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक गैप क्या किया है, प्रोवाइड कर दिया है। देखिएगा कितनी मज़ेदार चीज़ है ये कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी एक गैप प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये गैप किस तरीके से काम करेगा, लाइए मैं बना दूं, क्योंकि किसी ने कल कमेंट किया है कि आप सिर्फ ड्राइंग बनाते रहते हैं या लेवल्स भी देते हैं। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, वो उनका व्यू पॉइंट है, उनकी बातें हैं। ठीक है, वो अभी बहुत सारे वीडियो शायद नहीं देखे होंगे, 1-2 वीडियो देख के उन्होंने ये बात बोल दी होगी। ठीक है, हाँ, बात उनकी भी कहीं न कहीं सही है कि मैं बहुत ज़्यादा लेवल्स पे बिलीव नहीं करता। मुझे पता है कि जो मार्केट, अगर मुझे मार्केट के चाल नहीं पता, मुझे मार्केट की अगर चाल नहीं पता है तो मैं ये पता ही नहीं लगा पाऊँगा कि मुझे ट्रेड ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ करना है। एक होता है ना कि मार्केट में एंट्री बता दीजिए, मार्केट में एग्जिट बता दीजिए, मार्केट का स्टॉप लॉस बता दीजिए। कोई ये नहीं पूछता है कि मार्केट की दिशा कैसे निकाली जाती है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ये नहीं जल्दी कोई पूछता है। बस ये सबको एंट्री जाननी है, एग्जिट जानना है, स्टॉप लॉस जानना है, उनका काम हो जाए बस। ये चीज़ भी बड़े आसानी से सिखाई जा सकती, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर आप ये जवाब दे नहीं पाएंगे कि अगर आपने बाइंग साइड का ट्रेड किया है तो क्यों किया है, उसके पीछे का रीज़न। आपने सेलिंग साइड का ट्रेड किया तो उसके पीछे का रीज़न। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि हमारी मार्केट इस जगह से नीचे की तरफ कैसी रहेगी, सेल ऑन राइज की रहेगी। बस मार्केट सेल ऑन राइज की चल रही तब से, और आज कहाँ पे आ गई। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा मैंने जोन नहीं बनाया। जोन बनाने से क्या होता है ना, देखिए जोन बनाने से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं चाहता तो इस, जैसे यहाँ पे मैं आपको अलग दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं जोन बना देता है तो इससे क्या होता है ना, जोन की मार्किंग यहाँ पे लेवल नहीं दिखाता है। थोड़ी सी समस्या क्या है कि जोन क्या करता है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ना उसका लेवल नहीं आता है, लेकिन लाइन बनाने से क्या होता है, लेवल आ जाता है। देखिए सब लेवल आ गए यहाँ पे सारे के सारे। तो लोग थोड़ा सा कुछ ऐसे हैं, मतलब भाई वो उनको ये भी चाहिए कि हमें लेवल्स भी पता चलते रहें। ठीक है, तो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आपने जो बताया है मैं उसे ध्यान रखूँगा आगे से कि यहाँ पे हम लेवल्स भी देते रहें। ठीक है, 1 मिनट पहले इस ड्राइंग को हटा दें वरना हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अब हमारे सामने ये चीज़ है, मतलब हमें हमारा जो टारगेट था, सही मायने में अगर हम बात करें तो हमारा जो टारगेट था वो मार्केट ने हमें अचीव करके दे दिया है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट दोबारा अब क्या कर सकता है, अब यहाँ से मार्केट उठ सकता है। अब उठ कहाँ से सकता है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा, अब ये हिस्सा किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस यानी 22,884 और 22,827 है ना, ये जो पूरा जोन है ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से
काम करते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ सकता है। दोस्तों ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या अपना जो हम लोग की स्ट्रेटेजी है, जो तरीका है मार्केट को रीड करने का, एनालिसिस करने का, उसके हिसाब से क्या नज़र आ रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से इस तरीके से आया, अब क्या हो सकता है, मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ आके वो फिर क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, कुछ इस प्रकार से। और मेरे ख्याल से तब तक अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो शायद तब तक क्या होगा, 4 जून यानी जो हमारे इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आने हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें आते हुए नज़र आ सकते हैं। सेलिंग अब एक ही शर्त पे हो सकती है, जो पहली है वो क्या है कि कल से मार्केट दोबारा फिर नीचे की तरफ गिरना चालू कर दे। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट कल ये जो हिस्सा मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि जोन देखिए बनाया नहीं है तो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताइएगा आप लोग कि मैं जोन बनाऊं कि लाइन बनाऊं, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे लेवल के लिए मुझे लाइन बनानी पड़ेगी और आपको ज़्यादा बेटर समझने के लिए वहाँ पे जोन बन के आएगा, ठीक है। तो लेकिन अब ठीक है, किसी ने कहा तो मैंने भाई उनकी भी रख दी बात कि भाई ठीक है, लेवल भी यहाँ पे हम बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा सपोर्ट के तरीके से तर्ज पे काम करेगा। तो हो क्या सकता है कि मार्केट किसी गलत खबर, गलत न्यूज़, गलत सेंटिमेंट की वजह से पता चला तुरंत नीचे की तरफ और आने लगा। अब यहाँ पे हमें सेलिंग वाले हिस्से को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। हमें सेलिंग वाले हिस्से को रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा नहीं कंटिन्यू करेगा, हमें यहाँ पे सेलिंग को रोकना पड़ेगा। हमारा सेलिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, सेलिंग स्टार्ट होगी कहीं ना कहीं इस लेवल से, ठीक है। मतलब ये इसके बाद हम सेलिंग वाले पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। वरना मार्केट यहाँ से देखिए किस तरीके का फॉर्मेशन क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। मार्केट यहाँ से थर्ड लेग की तरफ आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से जो चीज़ें हमारे लिए बन गएंगे, अभी छोटे फ्रेम पे चलेंगे, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। चलिए छोटे फ्रेम पे चलते हैं। ये अवली फ्रेम है, ठीक है। ये देखिए अवली फ्रेम पे हमें क्या नज़र आया है कि अवली फ्रेम पे हमें ये हिस्सा नज़र आया कि भाई मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश की है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश की है। कल का देखिए, मैं 1 सेकेंड इन ड्राइंग्स को हटा रहा हूँ, ठीक है। कल का अगर हम यहाँ पे इस लेवल को देखें, ये देखिए ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। अगर आप ध्यान से कल रात में या कल शाम के वक्त अगर आप निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट यानी जिसे OI कहते हैं, तो आप वहाँ पे देख पाते हैं दोस्तों कि जो कॉल साइड है, कॉल साइड का OI तकरीबन, मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 35 लाख था और पुट साइड का OI तकरीबन कितना था, 45 लाख था, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कैसे देखना है इन द सेंस कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 45 लाख का पुट साइड में OI ज़्यादा है ना, ये OI 45 लाख का ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से तो मार्केट को तो भाई एज़ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस, एज़ पर किताबें, भाई क्या होना चाहिए, यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट तो सीधे गैप डाउन लगा दिया। यानी एक्चुअली में मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है। आप देखिए बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मार्केट ने लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की है, ठीक है। अब इस ट्रैप में कौन फंसा कौन नहीं फंसा वो डिस्कशन नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको मार्केट ने क्या किया, फिर से एक बहुत अच्छी रेंज प्रोवाइड की है, ठीक है। अब देखना ये है, जैसे हम लोगों ने अभी डेली चार्ट पे बात किया कि भाई हम सेलिंग को क्या करेंगे इस लेवल से जहाँ तक हम आज पहुँच गए, हम ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के पूरे सपोर्ट जोन के भी निचले हिस्से तक पहुँच गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग को अवॉइड करेंगे। हमें प्लानिंग किस तरफ की करनी पड़ेगी, अभी और छोटे फ्रेम पे चलूंगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऊपर की तरफ की, ठीक है। लेकिन ऊपर के भी चलने के नियम कानून है। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं, 15 मिनट पे लाते हैं। ये देखिए, ये रहा 15 मिनट का फ्रेम आपके सामने और ये रहा आपके सामने एक जोन,
जोन कैसा जोन, गैप डाउन का ये जो गैप डाउन का जो हिस्सा बना हुआ है, ये जोन आपके सामने मौजूद है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, इस हिस्से को पहले ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, रीटेस्ट किया और नीचे ले आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ आया। हो क्या रहा है कि अगर हम यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मैंने दोस्तों पहले ही बताया, एक काम ये करता हूँ मैं डेली पे एक बार फिर से आपके लिए जोन बना ही देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या चीज़ समझ में आ रही, ज़्यादा बेटर। ठीक है, अब ये हिस्सा हमारा कहाँ पे, देखिए आप देखिए ये हमारा जोन था, इस जोन का ये हिस्सा क्या है रेजिस्टेंस और ये हिस्सा क्या है एक सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, तो यहाँ से और नीचे, और आप जरा सा ये देखिए किस हिस्से से हम गिरना चालू किए हैं, 23,100, 23,100 से गिरते गिरते हम कहीं न कहीं 22,700 पे आके रुके हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुके हैं मार्केट में, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चांसेस ये भी हैं, और जो ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ रही है, एक ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ऊपर से भी आते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखिए आप, तो पहला जो ब्रेकआउट अगर हमें, मतलब अगर मैं इस चीज़ को सोच के चलूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ तक का लाके दे सकता है, ऊपर तक का, और वो कहाँ तक का, इस रेजिस्टेंस तक का। ठीक है, इस रेजिस्टेंस जोन तक का हमें ब्रेकआउट मिल सकता है, उसके बाद मार्केट शायद थोड़ा सा रीटेस्ट करे और फिर दोबारा ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करे। क्योंकि देखिए इस जगह से मैंने आज दोस्तों, मैं फिर बता दूं, रिपीट कर दूं अपनी ही बात को, यहाँ से हम सेलिंग तभी करेंगे जब मार्केट इसके नीचे उतरेगा, वो कम से कम 1 घंटे के फ्रेम पे, मुझे यहाँ पे कम से कम 1 घंटे के फ्रेम पे ये मूवमेंट अगर देखने को कुछ मिलता है, या कम से कम 15 मिनट के फ्रेम पे, आधी घंटे के फ्रेम, ये मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो ही मैं यहाँ पे सेलिंग की तैयारी कर सकता हूँ, वरना मैं अवॉइड करूँगा। ठीक है, और यहाँ से मौका जब भी मिलेगा हम यहाँ से मार्केट को बाइंग साइड के ट्रेड के लिए तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है कॉन्सेप्ट थोड़ा। तो निफ्टी में जो चीज़ें मुझे फ़िलहाल की नज़र आ रही हैं कि वो भाई मार्केट कल हमें दोबारा एक ऊपर की तरफ का मूव दे सकता है, बस रास्ते में हमें टकराएगा क्या, ये जो जोन है ना, ये एक रेजिस्टेंस के तरीके से, यानी जो हमें आज गैप डाउन मिला था, आप देखिए ना 2 दिन से मार्केट गैप अप हो रहा था और आज ही देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ है। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है यहाँ पे, स्क्रिप्टेड इन द सेंस कि बस हमें वो स्क्रिप्ट पढ़ने आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने दूसरी स्क्रिप्ट की तरफ, और वो है बैंक निफ्टी। ये देखिए, अब जैसे लोग कह रहे थे ना कि भाई लेवल्स नहीं बने होते हैं, लेवल्स नहीं होते हैं, ये लेवल्स आपके सामने दिख रहे हैं। थोड़ा सा बस आपको भी मशक्क़त करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी उन लेवल्स को देखने के लिए। हम लोगों ने बात की थी दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं, और शुरुआत हम कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट कुछ इस प्रकार से, या तो फिर ये सीधे ऊपर निकल जाए और इस तरीके से चला जाए, जो कि उसने नहीं किया। ठीक है, तो किया क्या उसने कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन क्रिएट करने की, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। देखिए क्योंकि डेली फ्रेम पे ये क्या है, डेली फ्रेम है, और इस डेली फ्रेम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक स्विंग मार्केट ने यहाँ पे तो दे दिया, लेकिन जो यहाँ पे या इस किसी भी हिस्से में जो एक स्विंग एक्सपेक्टेड है, जो मुझे लग रहा है कि एक मार्केट देगा ज़रूर, वो अभी पेंडिंग है। यानी मैंने कहा ना कि मुझे 2 स्विंग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एक स्विंग तो ये हो गया, यहाँ पे दूसरा कहीं पे वो स्विंग आने वाला है। ठीक है, वो ऐसे बनता है या ऐसे बनता है, क्या बनता है, देखिए वो जो मार्केट बनाएगा तो उसकी तो बात ही कुछ और है, वो उसका लेवल ही कुछ और रहेगा। ठीक है, तो हमें भी कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। हाँ, अभी भी थोड़ा सा रास्ता कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल तक का, मतलब मैं अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए आप, और मैं देखिए एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे, मतलब
पता थी, लेकिन ये ना कि वो बातों बातों में भूल जाता है। जब मैंने इस कर्सर पे माफ़ कीजिएगा, जब इस जोन पे मैंने क्लिक किया तो आपको देखिए यहाँ साइड में लेवल्स नज़र आ रहे हैं, देखिए आप ध्यान से। तो चाहे 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करके आप इन लेवल्स को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि लेवल दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इस जोन को, ये जो जोन हमारा इस समय किस तरीके से काम कर रहा है, ये एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ये सपोर्ट जोन को जैसे मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, देखिए उसने इसको टच कर लिया, इसको टच कर लिया, यानी हमारा जोन ऑलमोस्ट सही है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। यानी जो सपोर्ट लेवल हमारा है वो सही है। तो अभी इतना हिस्सा जैसे आप देख पा रहे हो ना, मार्केट में थोड़ा सा भी पेंडिंग सा लग रहा है कि इतना हिस्सा मार्केट अभी और पूरा कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से मैंने आपको मेरे 1 या 2 वीडियो पहले मैंने इस चीज़ का डिस्कशन किया था। कभी कभार क्या होता है, निफ्टी रुकता है और बैंक निफ्टी भागता है, कभी कभार क्या होता है, बैंक निफ्टी रुकता है और निफ्टी भागता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि इन दोनों को कहीं ना कहीं एक साथ होना पड़ता है, फिर ये दोनों साथ में ऊपर या साथ में नीचे की तरफ चलना चालू करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये वही टाइम हो इस समय, ठीक है, कि जैसा हमने निफ्टी में रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल तक देख लिया है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे कल से अगर निफ्टी में थोड़ा सा ऊपरी लेवल, ऊपरी स्तर हम जैसे जैसे देखना चालू करें, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे हमारे पास ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम फ्रेम को छोटा करते हैं और अवली फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए, आपको यहाँ पे देखिए एक हल्का सा ना, देखिए हल्का सा कर्व लेता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आप इस हिस्से को पहले देख लें आप, ठीक है। इस हिस्से को हम लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से पकड़ा था, बहुत शानदार मूव मिला था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मार्केट इस हिस्से को कुछ क्रिएट करने की, मतलब अपने हिसाब से, मतलब ये जब तक, अगर आप यूँ समझें कि 48,654 और नीचे का ये जो भी सपोर्ट है 48,250, ये जो भी है 300-400 पॉइंट का जो भी जोन है, ये पूरी तरीके से जब तक मार्केट निकालेगा नहीं ना, तब तक शायद कोई बहुत अच्छा मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस वॉलेटिलिटी को, हो सकता है बैंक निफ्टी में, किसमें, बैंक निफ्टी में हमें इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा अभी और झेलना बाकी हो, ठीक है। बाकी जैसे 15 मिनट का फ्रेम मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए चीज़ें आपको दिखना चालू हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है ना, कि अब आप देखो मार्केट ऑलमोस्ट अभी इस तरीके की रेंज बनाया है, ठीक है। हो सकता है कल मॉर्निंग में ये रेंज, जैसे हम निफ्टी में गैप अप ओपनिंग दे दें, मान लीजिए, ठीक है, हम गैप अप ओपनिंग दे दें और यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग दे दें, उसके बाद ये चीज़ क्या हो, नीचे तक आए, नीचे से आने के बाद ये कुछ इस प्रकार से ऐसे करके कुछ अपना, मतलब मार्केट बनाएगा इस चीज़ को, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, मार्केट बनाएगा, ठीक है। तो जब तक हम इस दोनों लेवल के अंदर हैं, थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर नीचे का मूव आया भी ना, तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे देखिए, अभी आप इस चीज़ को अगर देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक फॉल नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यानी इसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक प्रकार की रेंज को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जो कि एक पोल फ्लैग का भी रूप ले सकती है नीचे आने के लिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, नीचे आने के लिए, और या तो यहाँ से ये ऊपर का रूप ले सकता है एक हैंडल के रूप में। किसका हैंडल, कप का हैंडल, कप एंड हैंडल का पैटर्न मैंने बताया ना, ये चीज़ देखिए आपके सामने यहाँ कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ इस प्रकार से।